हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच जेईई 2024 और हमने कल के लेक्चर में शुरू किया था लिमिट्स। तो बेसिकली ये फाउंडेशन लेक्चर है, ज़्यादा डीप में तो हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ फाउंडेशन में एटलीस्ट पूरा चैप्टर घुमा के लाएंगे तुमको। ठीक है, इट विल बी टूर ऑफ लिमिट्स। तो हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि लिमिट होता क्या है बेसिकली। तो टेंटेटिव एक्स का वैल्यू जो है उसको लिमिट्स बोला जाता है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, और वो जीरो को टेंड करेगा तो दो तरफ से, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अगर वो राइट से टेंड कर रहा है, यहाँ पे अगर जीरो है, अगर वो राइट साइड से आ रहा है, लाइक इधर से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट साइडेड लिमिट। अगर वो इधर से आ रहा है उसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड लिमिट। राइट साइडेड लिमिट को ही मैंने बोला था इसको जीरो प्लस लिख देना है, ऐसे जीरो प्लस, और लेफ्ट वाले को ऐसे लिख देना जीरो माइनस। अब जीरो प्लस या जीरो माइनस का मतलब ये होता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड जीरो माइनस का मतलब होता है इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अल्टीमेटली कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, दोनों का वैल्यू सेम है, एक्स का वैल्यू जीरो ही होता है, भले वो जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो। क्लैरिफाई कर दूंगा अभी ही, ये माइनस जीरो नहीं है ना ये प्लस जीरो है। ये माइनस जीरो प्लस जीरो के चक्कर में मैं पहली चीज तो जीरो इज अनसाइंड इंटीजर, उसको साइन नहीं होते। अगर यहाँ पे वन भी होता, इधर मैं वन भी लिख देता, तो इसको लिखने का तरीका आता है, ये बन जाता मेरा वन प्लस और ये बन जाता मेरा वन माइनस। ये वन प्लस या वन माइनस जो मैंने लिखवा के दिया था ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये प्लस माइनस वन की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है वन प्लस की और वन माइनस की। और ये दोनों दिखाते क्या है, इधर वो राइट साइड से आ रहा है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, ये उसका काम है। फिर ये होने के बाद हमने तुमसे कुछ फॉर्मूले करवाए थे। पहला वाला फॉर्मूला था लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का, याद है किसी को ये फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन एक्स, एनीवन, कोई एनीवन रिमेंबर्स? वन ऑब्वियसली। अगर एक्स का कोई कोइफिशिएंट नहीं है तो वन, सबका मालिक एक होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा तुम्हारा वन। अगर इस एक्स का अगर कोई कोइफिशिएंट है तब जाके ना उसका वैल्यू बनता है, लाइक दिस। अगर ये साइन ऑफ एम एक्स अपॉन अगर एक्स बना ये वाला, तब जाके इसका आंसर बन जाएगा एम ओनली। ये लिमिट्स है। ये कब आता है? जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बनता है। और जीरो बाय जीरो फॉर्म बनने के बाद या तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करो, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हुआ कोई बात नहीं, गो विद द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल याद है, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बोलता है? जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा, एग्जैक्टली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एग्जैक्टली ना ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं। जीरो बाय जीरो फॉर्म आया तो तुमको न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है एंड डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। और वो डिफरेंशिएशन कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा जीरो बाय जीरो फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता। और वहां पे अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है तुम लोग हॉस्पिटल्स रूल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू बनता है वन। अब इसी को ही मैंने बोला था, इसी का ही सेकंड फॉर्मूला भी था tan एक्स अपॉन एक्स वाला, उसका भी आंसर वन ही बनता है। तो इसीलिए मैंने उसको एक छोटा शॉर्टकट्स में तुमको ये समझा दिया था कि फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर ओनली, कि तुम साइन एक्स को, tan एक्स को और x को इक्वली मानो, ये अलग अलग है ही नहीं, ऐसे पकड़ के चलो। अगर किसी को 2x लिखना है तो वो ऐसे लिखवा के देगा तुमको, ये बनेगा tan ऑफ 2x, ये बनेगा तुम्हारा sin ऑफ 2x। अल्टीमेटली ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर वन था कल वाला। अगर तुम याद कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू वन। लेकिन अगर इस एक्स का कोई कोइफिशिएंट आया, यहाँ पे एम आया, सपोज इधर भी एम आया, तो अल्टीमेटली इसका आंसर एम बन जाता है। फिर ये रहा फॉर्मूला नंबर वन। फिर हम गए थे इस वाले फॉर्मूले पे ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। याद है इसको भी क्या किया था? इसका भी लिमिट का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो ही था। अब ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर है तो ई के पावर में जो भी कोई बैठा है ये वाला, ये नीचे रिपीटेड चाहिए। अगर ये नीचे रिपीटेड है तो इसका आंसर भी बन जाता है वन। तो मैंने कल ये भी समझाया था तुम लोगों को, कभी कभार क्या हो जाता है, वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि ये जो तुम्हारा x है ना, इसको sin x लिख देंगे, ये जो x है इसको tan x लिख देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे को हमको पता है sin x ही x है और x ही tan x है। तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी कर सकते थे, e के पावर में m sin x माइनस वन अपॉन tan x, ये दोनों एक ही बात है, बिकॉज m ही साइन है, साइन ही tan है। एम नहीं, एक्चुअली साइन ही एक्स है, एक्स ही टैन है। अब इसमें अगर इस एक्स का कोई कोएफिशिएंट रहा, सपोज यहाँ पे एम है, तो इसका आंसर भी एम बन जाता है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था कल का। तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने ये समझाया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या था? वो वन माइनस कॉस ऑफ के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एनीवन? के स्क्वायर बाय टू। ठीक है, जब भी कॉस का एंगल आएगा उसको क्या करना है, के स्क्वायर बाय टू कर देना है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, के स्क्वायर बाय टू। फिर हम लोगों ने ये भी शिफ्ट किया था लिमिट
x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। याद है इन दोनों में फर्क ये है, ये चिल्ला चिल्ला के तुमको बोलेगा भैया मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूं और a इज अ कांस्टेंट, वो e नहीं है, e छोड़ के सब कुछ आएगा इधर 5 6 7 8 9 10 वट एवर इट इज, बस e नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर एक ही है, इसका आंसर बन जाता है log a। लेकिन अगर इस x का वापस से अगर कोई कोएफिशिएंट रहा, सपोज यहाँ पे m है, ये बन जाएगा तुम्हारा m टाइम्स log a, ये भी याद होगा ही। फिर अगेन वही चीज बोलता हूं कि ये लोग तुम्हारे इस x के साथ खेलेंगे, वो या तो sin x डालेंगे या तो tan x डालेंगे, या आगे जाके तुम देखोगे कि sin इनवर्स x और x भी इक्वल ही है, इसलिए ये फॉर्मूले भी सेम लग जाते हैं। sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन x, इनके भी सेम आंसर है, इनके भी आंसर 1 ही बन जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने किया था। अब इसका आंसर अगर यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट है m, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया तो इसका भी आंसर बन जाता है m टाइम्स log a। ठीक है, आज नए जो फॉर्मूले सीखेंगे, मे बी प्रणव और ओमकार नए हैं आज, उनके लिए भी थोड़ा नया हो जाएगा। अब नए फॉर्मूले यहाँ से ऐड कर रहा हूँ मैं। देखो ये लिमिट्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूले तुमको दिख रहे हैं उनको यूज करो, चैप्टर बहुत आसान है बहुत। और ये कैलकुलस जो पार्ट आता है 12th स्टैंडर्ड का, उसका सेकेंड चैप्टर है आफ्टर फंक्शंस। तो इसमें है क्या, अगर मैंने ये बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर हुआ, इसका आंसर बनता है 1। अब इसके लिए क्या सीखना है, देखो एक बार मैंने ये बोला कि log के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रहा तो इसका आंसर 1 बन जाता है। अब ये आया कैसे, log के अंदर जो एडिशन में है वो नीचे रिपीट चाहिए, अगर वो रिपीटेड है तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। क्या मैं इसी को ये बोल दूं कि अगर मैंने इस x के साथ अगर कोएफिशिएंट k डाल दिया, वो kx है सपोज वहां पे है, तो उसका आंसर k शिफ्ट हो जाता है। कैसे, ये ऐसे, किसी ने ये बोला log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन एक्स का लिमिट अगर एक्सटेंड्स टू 0 है, टेल में इसका आंसर क्या बनेगा, तुमने बोलना है सर x को रिपीट हुआ है इसलिए इसका आंसर बन जाएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, वो माइनस है, इसलिए -2 आएगा, क्योंकि उस फॉर्मूला चेक करो बीच में प्लस है, देखो ये वाला प्लस है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 लॉग में मैंने कर दिया 1 माइनस साइन ऑफ 3x के नीचे tan ऑफ 4x, और लिमिट है तुम्हारा फिर से एक बार एक्सटेंड्स टू 0। क्या ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हो इसका क्या आएगा, -3/4। ऑब्वियसली -3/4, क्योंकि लोगों के लिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं कल से। इस चैप्टर के लिए तुम ये कंसिडर करके चलो कि साइन ही x है और x ही tan x है, लोगों के लिए वो होंगे साइन tan, अपन तो उसको कंसिडर करके पकड़ रहे भैया साइन ऐसी चीज होती ही नहीं है, बस किसी ने जबरदस्ती x को ना 3x साइन लगा दिया है इस चैप्टर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो जरूर किसी ने ये 3x को ही साइन की टॉपिंग लगा दी है जिसका रियलिटी में कोई वास्ता नहीं है, तो लोगों के लिए होगा वो साइन, अपन तो उसको कंसिडर ही नहीं करते, अपने लिए तो x है, लोगों के लिए होगा वो tan, अपने लिए वो x ही है। तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन, और सर ने अभी सिखाया था log के अंदर 1 प्लस में जो भी कोएफिशिएंट है x का वो मेरा आंसर होता है। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तुम्हारा -3, तो आंसर बन गया तुम्हारा -3, और नीचे वाला 4 वेट कर रहा था इसलिए बन गया -3/4। तो ये क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, देखो एक बार, दिस वाज द क्वेश्चन, sin 3x अपॉन tan 4x, तुमने सीधा बोलना है साइन तो चीज होती ही नहीं है, tan भी चीज होती नहीं है, ये बन गया तुम्हारा -3, नीचे वाले का 4, इसलिए आंसर बन गया -3/4। आ रहा है। और एक और चीज देखना, अगर मैंने इसी को ऐसा लिख दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये सीटी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है 2020 का, 2021 में आया था जो एग्जाम, उसका क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर -1, खत्म, ये उनका तुम्हारा -1। सिंपल, बोला ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुमको खाली फॉर्मूला, बस कंडीशन ये है कि तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं वहां पे। अब एक और चीज बोलता हूं, देखना, अरे ये चीज तो हमने लॉग में सीखी थी, जब मैं तुम्हारा लॉग का मैंने फाउंडेशन वो ब्रिज कोर्स में करवाया था, याद है, लॉग में अगर 1 log m टू द बेस n रहा तो कैसे करते हैं, लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, लेकिन अगर किसी ने वहां पे लॉग का बेस अगर चेंज कर दिया है उस टाइम क्या करोगे, फिर लॉग को सेपरेट किया जाता है, ऐसे ये लिखा जाता है log m अपॉन log n, याद है,
बेस, जब भी बेस शिफ्ट अगर करना रहा, बाय डिफॉल्ट में अगर किसी ने log x लिखा है, इसका मतलब इसका बेस में e है। अगर यहाँ पे ये e की जगह पे अगर n आया है, लिखेंगे कैसे? ये लिखेंगे log m अपॉन log n। अब क्या, अगर किसी ने ये क्वेश्चन डाल दिया, सीईटी वाले बहुत खेलते हैं इसमें, जे वाले भी कभी कभार पूछ लेंगे, 1+3x ये बन जाएगा 1-2x। अब तुमसे पूछा गया भैया इसका आंसर बता दो जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log ऑफ 1+3x टू द बेस 1-2x। सबसे पहले 3x अपॉन 1-2x। हाँ, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए था कि सर ने तो मेरे को समझाया था लॉग का अगर बेस ई है तब तो उसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन जब भी लॉग का बेस चेंज हो जाए उस टाइम सबसे पहले तुमको उसको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट कराओगे? देखो मैंने क्या कर रही दिया, मैंने सीखा है कि लॉग का बेस अगर कुछ रहा वो लॉग समथिंग डिवाइड में लॉग समथिंग बनता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1+3x है तो बन गया तुम्हारा लॉग ऑफ 1+3x टू द बेस लॉग ऑफ 1-2x। खत्म। अब ये तो सेट हो गया ना, दोनों का लिमिट भी सेम है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझको? क्या मिसिंग है? लॉग का फॉर्मूला क्या था? ये रहा लॉग का फॉर्मूला। वो लॉग का फॉर्मूला क्या तुमसे क्या मांगता है? लॉग मांग रहा है भैया जो x जो है ना यहाँ का 1+ वाला, बस उसको नीचे ला दो तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। हर चीज की कीमत होती है। लॉग की कीमत क्या है, लॉग के फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है उसकी, 1+ में जो भी कोई रहेगा उसको नीचे दे दो, काम खत्म करते हैं। लेकिन यहां पे लॉग में जो है वो तो मिल रहा है, नीचे भी है, लेकिन दोनों को भी एक चीज चाहिए। नीचे वाला भी तरस रहा है एक्स के लिए, ऊपर वाला भी तरस रहा है एक्स के लिए, बिकॉज दोनों भी इनकम्प्लीट है विदाउट एक्स। इसीलिए मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। इससे हुआ क्या, देखो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये रहा डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स, तब जाके ना मेरा फॉर्मूला ऐसा बना, log ऑफ 1+3x के नीचे x, ये रहा न्यूमरेटर वाला, और नीचे क्या बन गया, log ऑफ 1-2x के नीचे x। क्या आप कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऊपर वाले का 3 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा तुम्हारा -2। खत्म। -3/2। ये तो चलो, ये अब तुम एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे कुछ भी दिया, कुछ भी मैंने p रखा और q रखा, अब क्या बोलोगे, क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली? हाँ, -p/q। बिकॉज जब भी ये तुमको शॉर्टकट में, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तुम लोगों की, तुम ये ट्रिक सीख जाओगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है से सपोज, एंड लॉग में 1+kx टू द बेस 1+px है, और किसी ने पूछा छोटे जरा इधर आना, बताना इसका आंसर क्या बनेगा। तुमने क्या बोलना है, अरे कोई नहीं है, लॉग जो है वो सेपरेट हो जाएगा बाद में, और सेपरेट होने के बाद क्या हो जाएगा फिर, अल्टीमेटली इन दोनों का जो रेशो है वो तुम्हारा आंसर होता है। देखो ना यहाँ पे रेशो किन दोनों का था, इन दोनों का था, तो क्या बन गया वो -3/2। इन दोनों का जो रेशो आएगा वही तुम्हारा आंसर, तो आंसर विल बी k/p। खत्म। और ये बस चलो, ये तो चलो फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, अभी तो 10th का एग्जाम भी हुआ नहीं है, तुम अभी तो सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब 11th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, जब उसके बाद 2024 में जब तुम्हारा एग्जाम होगा, तब तक तुम ये सब तो वो बोलते हैं ना, टिप ऑफ द टंग हो जाएगा तुम्हारा। बस लोगों ने क्वेश्चन देना और तुमने आंसर बोलना, साइमल्टेनियसली हो जाएगा वो। अब ये क्वेश्चन ना मैं बोलता हूँ तुमको, ये जेई में भी आ चुका क्वेश्चन है। log ऑफ 1-3x टू द बेस 1+2x, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 के लिए k का वैल्यू था, इधर भी 3 था एक्चुअली, 1 2 नहीं था, इधर भी 3 था। लोग पूछेंगे तुमसे k का वैल्यू क्या है, लेकिन समझो अब ये जो लिखा, ये चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, इस चैप्टर का नाम है लिमिट्स। दो सिस्टर चैप्टर एक दूसरे के, दोनों में फर्क क्या है देखो। लिमिट का चैप्टर में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 गिवन होता है, और ये रहा तुम्हारा फंक्शन। कंटिन्यूटी में क्या है, इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखेंगे, इधर वो मतलब ये क्वेश्चन को यहां लिख देंगे ऐसा, और x नॉट इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। जो भी नॉट इक्वल टू 0 होता है वो तुम्हारा लिमिट्स होता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो k का वैल्यू है। तो बताओ इसका आंसर लिमिट लगा के क्या आएगा फिर, -3/3, आंसर विल बी -1, तो k का वैल्यू विल बी -1। खब हो गया तुम्हारा सेकंड चैप्टर भी, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। सीखेंगे जब टाइम आएगा तभी, फिलहाल तो इसमें बोलते हैं इसका आंसर -1 है। तो हमने कितने फॉर्मूले देखे अभी, दिस इज फॉर्मूला नंबर 6 आई गेस, या 5? 6। अब नंबर 7,
अब नंबर 7 फॉर्मूला देखो क्या है, फिर से एक बार ये फॉर्मूले सीख गए। देखो ये ना फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कि मैं तुमको एनिमेशन दिखाऊं या फिर कोई डायग्राम्स में सिखाऊं। ये मैथ्स है भाई, मैथ्स में थ्योरी वैसी भी नहीं होती है, सारा कंसेप्ट होता है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करोगे, उतना समझने में मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा। इसमें थ्योरी नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हमारे लेक्चर्स जो है 35-40 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। इधर उधर की बातें हम लोग करेंगे नहीं ना, मेरे पास कुछ वीडियोस है तुमको दिखाने के लिए, इधर से बॉल जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है, वो तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा कुछ भी, चाहो भी तो बोल नहीं सकता, लिमिट्स इधर से आ रहा है बोल के, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से एक बार ट्राई करना सीखने का। लिमिट ऐसा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे ना a रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है। ये हमने कल किया था, अगर तुमको याद है, कल हमने क्या सीखा था, a रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स अपॉन एक्स में। तो ये फॉर्मूला कौन सा, अब तक देखो मैंने अब तक फॉर्मूले कौन से सिखाया तुमको, मैं इधर लिख देता हूँ ये साइड। पहला है मेरा साइन एक्स अपॉन साइन एम एक्स अपॉन एक्स वाला, जो वही tan का, उसका आंसर था m। फिर मैंने साइन तुमको फॉर्मूला सिखाया था e टू द पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका भी आंसर m। फिर मैंने सिखाया था a रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका आंसर बनता है log है। मैंने अभी जो फॉर्मूला सिखाया 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस x, इसका आंसर बनता है 1। ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे हो चुके हैं, राइट। अब कोई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं ये ऐसा कर देता अपॉन एक्स, तो ये इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता। पहली चीज तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन यही है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। जो मेरे सर के ऊपर जो फॉर्मूले दिख रहे हैं तुमको, इसको देख के बोलना इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होता इसके लिए, ये क्वेश्चन के लिए। कल का लास्ट का क्वेश्चन यही था, आई गेस तुम भूल गए। थर्ड वाला ऑब्वियसली देखो ना, ये ए रेस टू पावर में दो ही जगह पे है ना, पावर में तो या तो ई रेस टू एक्स होता है या ए रेस टू एक्स होता है। लेकिन ई रेस टू चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं ई रेस टू एक्स हूँ, वो तो चेंज होता भी नहीं है। तो वेरिएबल कौन सा होता है, एक्स। अब ये फॉर्मूला अगर ये यूज करना है मेरे को यहाँ पे, तो मिसिंग फैक्टर क्या है, मिसिंग फैक्टर है ये -1। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों में -1 +1 करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने कल तुमको हॉस्पिटल्स भी सिखाया था। हॉस्पिटल में क्या था, एक्स का वैल्यू रखो, ये क्या बन जाएगा a रेस टू 0 1, b रेस टू 0 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 0, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म अगर बना तो ये तुमको पता है हॉस्पिटल लगाना होता है। इसका हॉस्पिटल लगता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए डेरिवेटिव, माइनस बी का डेरिवेटिव b रेस टू एक्स इंटू लॉग बी, और डिनोमिनेटर में 1 x का डेरिवेटिव। अब दोनों में भी अगर मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया तो a रेस टू 0 बन जाएगा 1, b रेस टू 0 बन जाएगा 1। तो आंसर क्या बनेगा, log a माइनस log b। और log a माइनस log b अगर है तो आंसर क्या होता है, log ऑफ a बाई बी। और log ऑफ a बाई बी ये सोल्यूशन है। तो इसके बाद शॉर्टकट समझो क्या बोल रहा हूं मैं। इसके बाद किसी ने तुमको सीधा ये क्वेश्चन दिया, सीधा बोल देना log ऑफ a बाई बी। इसमें भी क्या है देखो, ऊपर जो प्लस वाला है उसको ऊपर लिखो, जो माइनस वाला है उसको नीचे लिखो। तो सर अगर एक से ज्यादा आए तो प्लस सी रेस टू एक्स माइनस डी रेस टू एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करें फिर, मैं बोला वही करना है जो तुमने अब तक किया है। लॉग में जब दो नंबर्स की एडिशन होती है तो क्या करता है लॉग, उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है, और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर एक नहीं, अगर चार चार ए रेस टू एक्स है और डिनोमिनेटर में अगर तुम्हारा सिंगल एक्स है तो आंसर तो सेम रहेगा। तुमको लॉग लिखना है पहली चीज तो। हाँ, जो प्लस वाले हैं उसको उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो माइनस वाले हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा AC अपॉन BD, बात खत्म। अब ये तो ना मैंने तुमको बहुत बहुत मतलब बेसिक फॉर्म में लिखवा के दिया है, लेकिन एग्जाम वाले ना तुमको ऐसे देंगे, तुम्हारे साथ दिमाग के साथ खेलेंगे। तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेलेंगे देखना। अब तूने सीखा था 10th स्टैंडर्ड के बाद, अरे ये मेरे को आता है a रेस टू एक्स b रेस टू एक्स वगैरह वगैरह, लेकिन सामने वाला ना तेरे दिमाग के साथ खेलेगा। कैसे खेलेगा देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, वो बोलेगा भाई साहब 3 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू साइन एक्स माइनस 5 रेस टू टैन एक्स प्लस 6 रेस टू, ये लिख दिया सपोज मैंने x, और डिनोमिनेटर में है तुम्हारा tan ऑफ 3x। ये क्वेश्चन दे दिया, आधे बच्चे कोमा में चल जाएंगे इसको देख के, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं ऐसा। लेकिन जिसके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है वो तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अरे मेरे को पता है साइन ही एक्स है, एक्स ही टैन है, टैन ही एक्स है, मतलब साइन टैन और एक्स तीनों एक ही होता है। लोगों के लिए वो होंगे साइन टैन, मेरे लिए भैया एक्स ही है वो। तो मेरा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट में ऐसा दिख रहा है कि 3 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स
प्लस 5 रेस टू एक्स प्लस 6 रेस टू, ओ इधर माइनस था, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, tan 3x का मतलब क्या लिख दूं मैं, सीधे सीधा मैं यहाँ पे सीधे 3x लिख दूंगा। ये तो वही है, तो ये 3 तो मैं भैया, ये 3 तो लास्ट में काम में आएगा मेरे को। अब मैंने ऊपर सीखा है a रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स प्लस सी रेस टू एक्स वाला फंगा, अगर वहां पे अगर ऐसा फंडा रहा, ऐसा क्वेश्चन रहा, तो मेरे को पता है लॉग में क्या करना है, लॉग के अंदर जो एडिशन वाले उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो सब्ट्रैक्शन वाले उनको डिवाइड मार दूंगा। एडिशन में कौन है, 3 और 6, 3 6 बन गया 18, तो आ गया मेरा ऊपर 18, और डिनोमिनेटर में जो माइनस वाले हैं 5 4 20, तो आ गया मेरा 20। और टूट सकता है ये 2 के अगर मैं 9/10 समथिंग बनेगा वो, ये रहा लेकिन तुम्हारा आंसर। अब ना मैं इन सभी फॉर्मूले को कंबाइन कर दूंगा और तुमको क्वेश्चन दूंगा। अभी सोचना ये क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं। अभी ये रहा एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ट्राई करना, गलत करने का क्वेश्चन है ये। उससे पहले तुमने मेरे को 2 दिन पहले बोला था कि तुम्हारे फिजिक्स के सर तुमको रेडियंट डिग्री कुछ सिखा रहे थे, राइट? तो सीख गए तुम लोग रेडियंट डिग्री? तो बताना जरा, 3 डिग्री कितना रेडियन होता है? 3 डिग्री कितना, कैसे करते रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बोलो, तुम तो बोले उस दिन। 1/60 रेडियन। 1/60 रेडियंस कैसे करते हैं? रेडियन को डिग्री कैसे करते हैं? डिग्री को रीडिंग कैसे करते हैं, सॉरी, डिग्री को रीडिंग कैसे करते डिग्री को रेडियन इनटू पाई अपॉन 180। हैं? पाई अपॉन 180 है। तो मैथ्स में ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, तो क्या करना है देखो, अगर किसी ने, मैं तो वो तो सर डिग्री डिग्री बोलते हैं, मैं टिकली बोलता हूँ इसको, याद रखना जब भी लिमिट्स के क्वेश्चन में टिकली दिखेगा ऐसा, टिकली एक्स का डिग्री, तो क्या करना है, सबसे पहले इस एक्स को ना π/180 फेंक के मारना है। मतलब क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तुमको उसको π/180 को फेंक के मारना है उसको, सीधा सीधा। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा π/180 x। ये क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व मैथ्स में ना डिग्री यूज नहीं होती, मैथ्स में रेडियन यूज होता है। तो जब भी किसी ने ये क्वेश्चन दिया, छोटे जरा इधर आना, इसका आंसर बताना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x डिग्रीज अपॉन 4x या अपॉन x। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो तुम बोलते सर इसका आंसर 3 है। 1/6 नहीं, हाँ, जो देखो जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है वो ये सोचेंगे यार ये तो वही फॉर्मूला है कल वाला, वो साइन mx अपॉन x वाला, तो ये डिग्री तो वो होगा कोई टिकली। तो साइन का एंगल जो था ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, लेकिन ये तो रेडियन में है नीचे वाला। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको डिग्री कन्वर्ट करो या इसको रेडियन कन्वर्ट करो। लेकिन मेरे लिए आसान क्या जाता है डिग्री को रेडियन करना, तो मैंने क्या करना है, ये रहा मेरा साइन, ये रहा मेरा 3, मैंने फेंक के मारा इसको π/180, ये हो गया मेरा x, नीचे आ गया मेरा x। और मैंने सीखा था कि साइन x का जो भी कोई कोएफिशिएंट है वो अगर नीचे रिपीट हुआ है, आई मीन एंगल है वो अगर नीचे रिपीट हुआ है, उसके कोएफिशिएंट ही मेरा आंसर होता है। इसका कोएफिशिएंट क्या बन गया मेरा, 3π/180 दैट इज π/60 आया। यही बोल रहे थे तुम लोग भी। लेकिन एक बात बताओ, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, साइन ऑफ 3x डिग्रीज अपॉन 3x अपॉन x डिग्रीज, क्या कोई बताता इस बार आंसर क्या होता? सर 3 इस बार आंसर 3 बन जाता। क्यों? क्योंकि दोनों भी, ऊपर वाला भी डिग्री है, नीचे वाला भी डिग्री है, और ऊपर नीचे अगर दोनों भी डिग्री बन रहे हैं तो भैया अपने को कन्वर्ट करना ही नहीं किसी को। तो सीधा विकेट मार गया, देखो ऐसा विकेट मार लिया, कट लिया सब कुछ, तो आंसर बनता है ओनली 3। अब इसका आंसर 3 है, राइट? अब ये बताना मुझको, साइन ऑफ 3x अपॉन x डिग्रीज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या अब कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, इस नीचे वाले, इस वाले का आंसर? जरा बोलना था इसको कि इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन। सर 540/5। 540 कैसे, 540 कैसे? 3/180। और कोई ट्राई करेगा? सर 180 अब तुमने ये सोच लिया होगा ना, तुम ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे साइन एक्स डिग्रीज है, राइट? आई मीन यहाँ पे साइन एक्स रेडियन में है, लेकिन ये तो डिग्री में है। तो मैंने क्या सीखा है, या तो भाई साहब डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करो या रेडियन को डिग्री कंप्लीट कन्वर्ट करो, अपने लिए आसान जाएगा डिग्री को रेडियन मारना। अब जब भी टिकली दिखेगा ऐसा, टिकली
ये डिग्री का टिकली जो दिखेगा, इस टिकली को पाई बाय 180 फेंक के मारना है। फेंक के मारना है मतलब क्या, ये जो दिख रहा है तुमको इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो 180 ऊपर चला गया, हो गया तुम्हारा डिग्री कन्वर्ट। इसने वीकट मार दिया, वीकट मतलब ये 1 होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर क्या बना 3 इंटू 180 अपॉन पाई। तो 3 इंटू 180 कितना होता है 540, 540 बाय पाई, यही बोला था शायद तूने भी आंसर, राइट, 540 बाय पाई। यस सर। हो गया। चलो कुछ शीट्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ देख, लेट में सी अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे तो। इसमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है, लिमिट ज़्यादा नहीं है शायद इसीलिए। नहीं, लिमिट्स के क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यूटी के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। मिल गया। ट्राई करोगे आंसर निकालना अभी? चलो 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 जल्दी जल्दी हाँ, जरा बताना, ओरली बताओ, ओरली। मैं नहीं चाहता तुम पेन यूज करो इसके लिए। 39 से लेके तुमको बताना है 42 तक, 43 तक बोलो। चलो टेल मी द आंसर ऑफ 39, गो फॉर इट। सर 3/5। ऑब्वियसली 3/5, क्योंकि ये दोनों वीकट मारते हैं ऐसे, ये रहा वीकट, साइन एक्स अपॉन एक्स निकल लेता है। आंसर क्या बना 3/5, इसका 3/5 है, करेक्ट है जो तुम्हारा। देखो ये विकेट मार गया, आंसर बना 3/5, इसका क्या है A by ए बाई बी। देखा, ये कट लिया। साइन तो होता ही नहीं है सर, मैंने बोला ना इस चैप्टर के लिए साइन को छोड़ ही दो तुम लोग, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो क्या हो गया, एक्स ने एक्स खा गया, बचता क्या है ए बाई बी। इसका बोलो 41 का 1/2। आंसर हैज टू बी कितना, फिर से वही वही पंगे हैं, साइन को तो होता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 3+2 बन गया 5, तो आंसर 5x के नीचे 6+4 बन गया 10, तो 10x x x कैंसिल, आंसर इज 5/10। 5/10 का मतलब 1/2, बात खत्म। ठीक है, इस ये बताओ हो गया। ये वाला बोलना जरा, ये वाला बोल दो 7/11 कैसे करना है, ये तो साइन तो होता ही नहीं है सर। 5+2 बन गया 7, 6+4 बन गया 10, तो आंसर इज 7/10। ठीक है, अब ये क्या पंगे है इसके, क्या मांग रहा है ये क्या मांग रहा है तुमसे। ये जो फॉर्मूला है cos ऑफ 1 - cos ऑफ kx, नीचे क्या चाहिए होता है उसको, नीचे x चाहिए होता है cos को, या x² चाहिए होता है। cos का डिमांड क्या है, x है या x² है? X। नहीं, cos का डिमांड x² है। फॉर्मूला भूल गए क्या कल वाला, वो ऐसा था ना 1 - cos ऑफ kx के नीचे x², भूल तो नहीं गए। अब इस वाले में क्या था, एक याद रखना, ये पूरी लिमिट्स में ये चीज याद रखो, जितने भी मैंने फॉर्मूले देखे हैं सबके डिनोमिनेटर मेरे को x चाहिए था, e को x चाहिए, a को x चाहिए, साइन को x चाहिए, log को x चाहिए, लेकिन cos अकेला फैक्टर है जिसको स्क्वायर चाहिए होता है। क्यों, रीजन बोल दूंगा उसको। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2sin² x, लेकिन उस पर नहीं जाते फिलहाल बिकॉज ये फाउंडेशन है। तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में x² चाहिए। अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तरस रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, वो कुछ मांग रहे हैं तुमसे, वो दोनों भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी क्या मांग रहे हैं तुमसे, दोनों भी ये दोनों क्या मांग रहे हैं, x मांग रहे हैं, x² मांग रहे हैं। तो घर की खेती है, उगाओ। हाँ, घर की खेती उगाओ जो उगाना है, मतलब दे दो ना, मांग तुमको कौन सा घर से लाके देना, लिखना ही तो है वहां पे x²। ले भाई खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी। ये नीचे वाला क्या मांग रहा है, x² मांग, ले भाई तू भी ले, मेरे को क्या है लिखना है, मेरे को थोड़ी दुकान से खरीद के देना है उसको, चाहिए दे दो। अब क्या हो गया फॉर्मूला ऊपर का हो गया 1 - cos 4x अपॉन x², तो आंसर क्या होता है k²/2, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 16/2। नीचे बात करें अपन 36 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आंसर बन गया तुम्हारा 36/2। तो ऊपर वाला क्या हो गया, 2 से 2 कट लिया, तो 16/36, आंसर इज 4/9, बात खत्म, हो गया तुम्हारा 4/9। इसका जो नहीं थे कल उनके लिए ये फॉर्मूला होता है 1 - cos ऑफ kx अपॉन x², इसका आंसर होता है k²/2। ठीक है, नीचे वाला बोलना जरा, ये वाला बोल दो जरा फिर, 2। ठीक है, ये भी हो जाए। -2 कैसे, +2 ना, -2 क्यों बोल रहा है, माइनस क्यों बोल रहा है, प्लस ही तो है। अब ये तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे तुम्हारे, ये तो प्रॉपर सिलेबस के क्वेश्चंस हैं।
जो तुमको पढ़ाया है उसके क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। अब चलो इसके करके इसके बताना जरा, ये वाला, हाँ ये वाला बोलना। 57 क्या आएगा? 4/5। 4/5 क्यों? 4/5। क्योंकि ई के पावर में जो है वो नीचे रिपीटेड है, सीधा आंसर बन गया तुम्हारा 4/5। ठीक है, इसका बोलो जरा। 3/5। 3/5। अब कैसे किया उसको भी सॉल्व कैसे किया? ई है। अपॉन एक्स दे दिया। हाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, देना भी कौन सा तुमको, कौन सा ऐसा दिल पे पत्थर रख के देना है? वो ई है, एक्स है, सारा एक्स मांग रहा है, दे दो, ले भाई खुश रहे। नीचे वाले वही मांग रहे, ले भाई तू भी ले, खुश रहो दोनों, जी लो अपनी जिंदगी। जैसे उसको एक्स मिला उसने आंसर देना शुरू कर दिया, जिसको एक्स दिया उसका आंसर मिलना शुरू हो गया। ऊपर में आ रहा है 3, नीचे आ रहा है 5, तो 3/5। ठीक है, ये अब ये करके देख सकते हो। बताओ जरा इसको सॉल्व कैसे करें 59, ये कैसे सॉल्व करेंगे फिर? अब इसमें वो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। और मैंने तुमको क्या सिखाया था, जो क्वेश्चंस कल वाले फॉर्मूले से या आज वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते, इसका मतलब है इनको अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, बिकॉज ये नॉर्मली इजीली इनका क्योर नहीं हो रहा। और जो भी क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होते उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। और हॉस्पिटल्स रूल क्या है, ऊपर भी जीरो चाहिए नीचे भी जीरो चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म है तो मैं डिफरेंशिएट करा दूंगा। बोलो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, बोलो फाइनल आंसर बताओ। चलो मैंने उनको डेरिवेटिव सिखाया है और हॉस्पिटल रूल भी सिखाया है। सर ई की पावर में x माइनस ई की पावर में माइनस एक्स अपॉन 2x। ओके, उसके बाद क्या करेगा, फिर से एक बार वैल्यू रख के देखेगा एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन तो एक्स के लिए होता है ना। एक्स रख के देख, फिर से अगर 0/0 फॉर्म आ गया फिर से एक और बार डिफरेंशिएट कर ले उसको। डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक 0/0 फॉर्म निकल नहीं जाता। तो इसका डिफरेंशिएशन देख, ई रेस टू एक्स का। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स है, तो आ गया तुम्हारा ई रेस टू एक्स। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स। अब ये इसके पास x नहीं है, इसका डेरिवेटिव बन गया 0। अब नीचे मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रहा है 2x। अब फिर से एक बार मेरे क्वेश्चन में x है, तो मैंने बस क्वेश्चन को एक बार हॉस्पिटल लगाया है, मैं फिर से एक बार x का वैल्यू रख के देखूंगा। अब मैंने x का वैल्यू अगर 0 रखा, ये फिर से बन गया ई रेस टू 0, ई रेस टू 0। ई रेस टू 0 होता है 1, ई रेस टू 0 होता है 1। ऊपर आ रहा है तुम्हारा 1-1/0, फिर से एक बार 0/0 फॉर्म आ रहा है। और हमारा पक्की बात है कि जब भी फिर से एक बार 0/0 फॉर्म आना है तो मेरे को पता है आगे क्या करना है, मैं फिर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा उसको, क्योंकि जब तक 0/0 निकल नहीं जाता मेरे पास पूरा राइट है उसको डिफरेंशिएट करते रहने का। तो मैंने ई रेस टू एक्स को, इस ई रेस टू एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, तो आंसर बन गया मेरा वापिस से ई रेस टू एक्स। मैंने फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ माइनस वाला तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। नीचे बात करें फिर 2x के साथ क्या हो रहा है, x का कोएफिशिएंट है तो 2 यहाँ पे आ गया। अब फिर से एक बार मेरे पास x आया है और अभी भी x का वैल्यू 0 ही है, तो ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू 0 दोनों भी 0 0 है e के पावर में, तो ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, ऊपर आ रहा है 1 + 1 2 और नीचे वाला भी 2 है, तो 2/2 कितना होता है? 1। ये तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस है, दिस इज अ प्रॉपर सिलेबस। क्या बोलते हो? अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, ये जेई का क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई का, अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिकॉज उस टाइम पहले तो क्या था, ज़्यादा कंपटीशन होती नहीं थी ना, तो ऐसे क्वेश्चन निकल लेते थे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी सेम हॉस्पिटल का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना पहले इसको सॉल्व करो सेम मेथड से, ये वाला सेम मेथड से करके दिखाओ इसको, फिर अगला, फिर ये लास्ट वाला करेंगे, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। ये वाला करके दिखाना, सेम है।
सेम है। और ये तो एक्चुअली रूल ही आता है कि जितना डिनोमिनेटर में x का पावर होगा ना उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है तो ऑब्वियसली उनको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा उसका। सेम सेम 1/2 आ रहा है इस बार। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे जरा, देखो वो 0/0 फॉर्म है तो क्या कर सकते हैं उसके साथ अपन। सर 1/2। 1/2 दोनों का भी 1/2, 1/2 तीनों का भी 1/2। ओके, देखो फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना उसको एक बार। x का वैल्यू अगर 0 रहेगा, e⁻0 बनता है 1, -1 x का वैल्यू 0 है और अपॉन में 0 है तो देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है। और जब भी 0/0 फॉर्म आएगा मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा उसको, तो इस e⁻x का डेरिवेटिव बन गया e⁻x। इसके पास तो भैया x है ही नहीं तो डेरिवेटिव बन गया 0, और इस x के साथ बन गया 1 तो आंसर बन गया -1, और नीचे इसका डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x। जैसे ये तो बाकी तो फॉर्मूला सेट हो गया, इसका आंसर क्या होता है 1, तो आंसर इज हाफ, हो गया तुम्हारा आंसर 1/2। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ इसका कैसे कर सकते हैं फिर। ये वाला ये जेई का क्वेश्चन है, PYQ है ये। e⁻x माइनस e⁻sin x अपॉन x माइनस x, e⁻x माइनस e⁻sin x अपॉन x माइनस x माइनस sin x, जेई का PYQ है। कुछ आइडिया देख के, कुछ आइडिया, एनी आइडिया? डोंट टेल मी तुम हॉस्पिटल लगा रहे हो इसको, डोंट टेल मी तुम इसको हॉस्पिटल लगा रहे हो। सर साइन जीरो कट हो जाएगा, मींस साइन तो रहेगा नहीं। अरे नहीं ना, फिर भी आंसर 0/0 फॉर्म तो आएगा ही ना। तूने साइन का साइन कट काट देगा तो e⁻x तो रहेगा वो, तो e⁻x माइनस e⁻x तो आने ही वाला है ऊपर, नीचे वाला भी x माइनस x आने ही वाला है, तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा उसको। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी था। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को ऊपर ना x sin x दिख रहा है, नीचे भी x sin x दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इस वाले इक्वेशन में से, ये देखो ये फाउंडेशन नहीं है ठीक है, ये जी का शीट है प्रॉपर अपनी क्लास का, तो यहाँ से क्या करो e⁻sin x को कॉमन ले लो। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो ये अगर मेरा बाहर आ गया ऐसे e⁻sin x अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा बताना जरा, अंदर क्या बच जाएगा फिर। ये अब जब कॉमन निकालना तो डिवाइड करेगा तो ये क्या बनेगा, इसकी शक्ल ऐसे बनेगी e⁻x अपॉन e⁻sin x, ये बन गया -1, और अपॉन तो x sin x है ही। ये स्टेप समझिएगा तुमको, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना होता है। अब याद है a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है, a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है m-n, ये ऊपर जाके माइनस करेगा इसको, तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा तुम्हारा, इसकी शक्ल ऐसी दिखेंगी e⁻sin x बाहर एज इट इज, और ब्रैकेट में ऐसे दिखेगा e के पावर में x माइनस साइन x और माइनस x, और नीचे भी क्या है x माइनस साइन x है। क्या पकड़ लिया तुमने इसको, e के पावर में जो भी बैठा था वो नीचे देखो रिपीट हो गया, e के पावर में यहाँ पे अगर x sin x बैठा है तो वो तो नीचे रिपीट हो गया ना, और जब भी ही e का पावर नीचे रिपीट हो जाता है -1 के साथ उसका आंसर 1 होता है, तो ये पूरा की पूरा तुम्हारा 1 हो गया। इसको तो ये तो सॉल्व हो गया, और इसमें x का वैल्यू अगर 0 है, साइन 0 होता है 0 और e⁻0 होता है 1, तो फाइनल आंसर इज 1। आया या गया, ये नहीं भी समझ में आया तो ठीक है, क्योंकि अच्छा आया ना, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली शीट का था, एंड ये प्रॉपर शीट है तुम्हारी 12th स्टैंडर्ड की, 11 वो तो फाउंडेशन दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, दिस वाज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लिमिट्स।